न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज और मैं आपके साथ सेजल। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। मुंबई में बड़ा रेल हादसा, सैंडहर्स्ट रोड स्टेशन पर ट्रेन से कटकर 2 की मौत, 2 घायल। मुंबई के सैंडहर्स्ट रोड रेलवे स्टेशन पर गुरुवार शाम एक दर्दनाक हादसा हुआ। शाम करीब 7 बजे 4 लोग गलत दिशा से उतरकर पटरी पार कर रहे थे, तभी एक तेज रफ्तार उपनगरीय ट्रेन की चपेट में आ गए। हादसे में 2 लोगों की मौत जगह पर ही हो गई, जबकि 2 अन्य गंभीर रूप से घायल हुए। मरने वालों में 19 वर्षीय हेली मोहमाया और एक अज्ञात पुरुष शामिल है। घायलों की पहचान कैब चौगले और खुशबू के रूप में हुई है। सभी को तुरंत जेजे अस्पताल में ले जाया गया, वहां दोनों घायलों का इलाज चल रहा है। रेलवे प्रवक्ता स्वप्निल नीला, चीफ PRO सेंट्रल रेलवे ने बताया कि हादसा यात्रियों के ट्रैक पर चलने के कारण हुआ। रेलवे ने इस घटना की जांच शुरू कर दी है और यात्रियों से अपील है कि वे सुरक्षा नियमों का पालन करें। अगली खबर, पुणे जमीन सौदे पर सियासी बवाल, अजित पवार के बेटे और कंपनी पर कांग्रेस का आरोप। सीएम ने जांच के लिए आदेश। महाराष्ट्र में पुणे और जमीन डील को लेकर सियासी घमासान छिड़ गया है। कांग्रेस विधायक दल के नेता विजय वडेट्टीवार ने आरोप लगाया कि उप मुख्यमंत्री अजित पवार के बेटे पार्थ पवार की कंपनियां एमीडिया होल्डिंग्स LLP ने करीब 1800 करोड़ रुपए की जमीन सिर्फ 300 करोड़ रुपए में खरीदी। उन्होंने कहा कि जमीन पर टाइटल क्लियर नहीं था और यह डील घोटालों की ओर इशारा करती है। वडेट्टीवार ने मांग की कि इस सौदे की जांच हो और जिन अधिकारियों ने स्टॉप ड्यूटी में 21 करोड़ रुपए की छूट दी, उन पर 420 का केस दर्ज किया जाए। उन्होंने आरोप लगाया कि पार्थ पवार की फाइल रॉकेट की गति के मंजूर होने से सरकार ने कंपनी को IT पार्क और डेटा सेंटर के लिए जमीन मुहैया कराई थी। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि उन्होंने इस पूरे मामले की जानकारी मांगी है और रेवेन्यू पर लैंड रिकॉर्ड विभाग से रिपोर्ट तलब की है। फडणवीस ने कहा कि अगर अनियमितता पाई गई तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। अगली खबर, तेलंगाना में संगारेड्डी जिले में एक 25 वर्षीय महिला ने चींटियों के डर से आत्महत्या कर ली। महिला की शादी 2022 में हुई थी और उनकी करीब 3 साल की बेटी है। सुसाइड नोट में लिखा था कि मैं माफी चाहती हूँ कि मैं इन चींटियों के साथ नहीं रह सकती। मेरी बेटी का ख्याल रखना, सावधान रहना। पुलिस ने बताया कि महिला बचपन से ही चींटियों से डरती थी और उसका इलाज भी चल रहा था। घटना वाले दिन महिला ने अपनी बेटी को एक रिश्तेदार के घर छोड़ दिया और कहा कि वह घर की सफाई करने के बाद उसे ले जाएगी। सुबह काम पर गया उसका पति शाम को लौटा तो मुख्य दरवाजा अंदर से बंद था। पड़ोसियों की मदद से उन्होंने दरवाजा तोड़ा और अंदर आए तो देखा कि उसकी पत्नी फंदे से लटकी हुई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आगे की जांच जारी है। ऐसा प्रतीत होता है कि सफाई करते समय उसने चींटियां देखी होंगी और डर के मारे उसने यह कदम उठाया होगा। अगली खबर, पूर्व DGP मोहम्मद मुस्तफा और पत्नी पर CBI ने दर्ज की FIR। बेटे की रहस्यमय मौत से जुड़ा मामला। पंजाब के पूर्व DGP मोहम्मद मुस्तफा और उनकी पत्नी रजिया सुल्तान के खिलाफ CBI ने उनके बेटे अकील अख्तर की मौत से मामले में हत्या की FIR दर्ज की है। अकील की 16 अक्टूबर को हरियाणा के पंचकुला में संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी। CBI ने बताया कि परिवार के भीतर असंतोष के संकेत मिले। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में अकील के दाएं हाथ की कोहनी के पास सिरिंज का निशान पाया गया। शुरुआती जांच में खुलासा हुआ कि वह ड्रग्स की लत से पीड़ित था, लेकिन यह स्पष्ट नहीं है कि कौन कौन सा ड्रग और कितने तरीके के लिया करता था। अपने बेटी की मौत पर पूर्व DGP मुस्तफा ने कहा, यह एक पिता के लिए सबसे बड़ा दुख है। मेरा बेटा 18 साल से नशे की लत में जूझ रहा था। उसकी मौत ओवरडोज से हुई होगी। उन्होंने सभी आरोपों को छोटी राजनीति बताते हुए कहा कि वे जांच में पूरा सहयोग करेंगे और अगर दोषी पाए गए तो फांसी तक के लिए तैयार हैं। अगली खबर, वंदे मातरम के 150 साल पूरे। PM मोदी ने किया साल भर चलने वाले स्मरणोत्सव का उद्घाटन। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की रचना के 150 वर्ष पूरे होने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को नई दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में वर्ष भर चलने वाले
स्मरणोत्सव का उद्घाटन किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने स्मारक डाक टिकट और सिक्का भी जारी किया। यह कार्यक्रम 7 नवंबर 2025 से 7 नवंबर 2026 तक चलेगा। इस दौरान देश भर के वंदे मातरम के पूर्ण संस्करण का सामूहिक गायन किया जाएगा, जिसमें समाज के सभी वर्गों की भागीदारी होगी। हर सुबह लगभग 9:50 पर सार्वजनिक स्थानों पर एक साथ पूरा वंदे मातरम गाया जाएगा। बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा रचित यह गीत 7 नवंबर 1875 को अक्षय नवमी के दिन लिखा गया था और पहली बार उनके उपन्यास आनंद मठ के अंश के रूप में प्रकाशित हुआ था। यह गीत स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान राष्ट्रीय एकता और गौरव का प्रतीक बना और आज भी वही प्रेरणा जगाता है। अगली खबर, हरदोई कोबरा ने डसा तो युवक ने गुस्से में उसका फन चबा डाला, सांप की मौत, युवक सुरक्षित। उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां 28 वर्षीय पुनीत वर्मा ने खेत में काम करते समय किंग कोबरा ने डस लिया। घबराने के बजाय पुनीत ने सांप को हाथ से पकड़ा और गुस्से में उसका फन अपने दांतों से चबा डाला। घटना ग्राम भड़ियाल थाना टडियावा क्षेत्र की है। सांप ने मौके पर ही दम तोड़ दिया, जबकि पुनीत को पैर में दर्द और चक्कर आने पर हरदोई मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया। डॉक्टर ने इलाज के बाद उसकी हालत सामान्य बताई और अगले दिन उसे छुट्टी दे दी। डॉक्टर शेर सिंह इमरजेंसी मेडिकल ऑफिसर ने कहा कि युवक की किस्मत अच्छी थी, वरना यह कदम बेहद जोखिम भरा हो सकता था। अगर जहर उसके मुंह में चला जाता तो जान बचाना मुश्किल होता। घटना के बाद गांव में पुनीत के अद्भुत साहस की चर्चा जोरों शोरों से चालू है। इंडियन कोबरा का बोलते हैं। अरे यहाँ जब वो कंठ फैलाता है तो उसके यहाँ भी कंठ बना होता है, नीचे वाला भी, और इसके ऊपर ये होता है। उनका ऊपर कंठ बनो है। पहला मन देखो, हाँ तुम पकड़ लेते हो ना। अगली खबर, मुरादाबाद ईरानी बहू ने सास पर दहेज और मारपीट के आरोप लगाए, पति ने समझौता किया। मुरादाबाद में पंकज दिवाकर की ईरानी पत्नी फाइजा महिला थाने पहुंची और अपनी सास पर दहेज, ब्लैकमेल और जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया। फाइजा ने कहा कि ससुराल पक्ष उसे मानसिक रूप से परेशान कर रहा है। वही सास कुंता देवी ने बताया कि फाइजा और उसका बेटा मकान बेचने के लिए दबाव बना रहे थे। मना करने पर दोनों ने मारपीट की और कमरे में बंद किया। सास ने कहा कि फाइजा उन्हें अंग्रेजी में गालियां देती है। पंकज और फाइजा की शादी 2 साल पहले फेसबुक के जरिए हुई थी। थाने में पूछताछ के बाद पंकज ने कहा कि एसपी और समझाइश पर समझौता कर लिया और कार्रवाई नहीं करेंगे और परिवार छोड़कर ईरान जा रहे हैं। अगली खबर, हाथरस बस और मिल्क टैंकर के आमने सामने टक्कर, 3 की मौत, 17 घायल। हाथरस के थाना साननी क्षेत्र में गांव समामई के पास रोडवेज बस को मिल्क टैंकर से जोरदार टक्कर गई। रास्ते में 14 साल की एक बच्चे समेत 3 लोगों की मौत हो गई और 17 यात्री घायल हुए। कई घायलों की हालत गंभीर बताई जा रही है। जानकारी के मुताबिक टैंकर ने साइकिल सवार को बचाने की कोशिश की, तभी विपरीत दिशा से आ रही बस से आमने सामने टक्कर हो गई। टक्कर के बाद बस हाईवे पर पलट गई। पुलिस और प्रशासन ने ग्रेस कॉरिडोर बनाकर घायलों को अस्पताल भेजा, जिसमें 8 गंभीर घायलों को आगरा रेफर किया गया। हादसे में बस का कंडक्टर और एक यात्री मौके पर ही मारे गए, जबकि जिला अस्पताल में घायलों का इलाज जारी है। हाईवे पर यातायात फिलहाल बहाल कर दिया गया है। अगली खबर, उत्तर प्रदेश महिला आयोग में विवाहित ने पति के समलैंगिक संबंधों का किया खुलासा। उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की सदस्य अनीता गुप्ता की सर्किट हाउस में गुरुवार को हुई जन सुनवाई में एक 26 वर्षीय विवाहित ने रो रोकर बताया कि उसका पति समलैंगिक है और अपने दोस्त के साथ वैवाहिक जैसे संबंध रखता है। विरोध करने पर पति और ससुराल वाले उसके साथ मारपीट भी करते हैं। पीड़िता ने कहा कि शादी अप्रैल 2021 में हुई थी और पति पब्लिकेशन व्यवसाय से जुड़े हैं। शादी के बाद कुछ समय के लिए वैवाहिक संबंध बने, जिसके बाद एक बेटा हुआ, लेकिन फिर पति वही पुराना व्यवहार करने लगे। कई बार पति को
जेब से आपत्तिजनक सामग्री मिली। सुनवाई के बाद आयोग ने महिला थाना इंस्पेक्टर को तत्काल कार्रवाई के आदेश दिए। इसके अलावा सुनवाई के बाद आयोग ने महिला थाना इंस्पेक्टर को तत्काल कार्रवाई के आदेश दिए। इसके अलावा जन सुनवाई में अन्य वैवाहिक विवादों की भी शिकायतें आई, जिन पर आयोग ने संबंधित अधिकारियों को सख्त कार्रवाई का निर्देश दिया। अगली खबर, नोएडा के पॉश इलाके से मिली महिला की सिर कटी लाश, हथेलियां भी गायब, नाले में तैर रहा था नग्न शव। नोएडा आज सुबह एक पॉश इलाके में एक महिला की सिर कटी लाश मिलने से सनसनी फैल गई। महिला के शरीर पर कपड़े भी नहीं थे। इस खबर के सामने आने से लोग डरे हुए हैं। दिल्ली में सटे नोएडा के पॉश सेक्टर 108 इलाके में उस समय हड़कंप मच गया जब नाले में एक अज्ञात महिला का सिर और हाथ कटा शव बरामद हुआ। सूचना मिलते ही थाना सेक्टर 39 पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस के अनुसार सेक्टर 82 कट के पास नाले में शव दिखाई देने पर सूचना मिली। सूचना के बाद मौके पर पुलिस तुरंत पहुंच गई। पुलिस की टीम ने शव को नाले से बाहर निकलवाया। शव निकालने के बाद पुलिस की भी सन्न रह गई। महिला की गर्दन गायब थी और दोनों हाथ भी नहीं थे। यही नहीं, महिला के शरीर पर कपड़े भी नहीं थे। उसके पूरे शरीर पर सिर्फ बिछवे थे। पुलिस ने बताया कि जांच में मृतका की पहचान नहीं हो सकी है। पुलिस मृतका की शिनाख्त के प्रयास कर रही है। शव के दोनों हाथों की हथेलियों और सिर कटे हुए पाए गए हैं, जिससे आशंका जताई जा रही है कि हत्या कहीं और करने के बाद शव को पहचान छिपाने के उद्देश्य से यहाँ फेंका गया। पुलिस ने मामले की जांच के लिए टीम का गठन कर दिया है और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की जांच कर रही है। फिलहाल पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की हर एंगल से जांच कर रही है। इसी के साथ बने रहे देश और दुनिया की तमाम खबरों के साथ और देखते रहे MNS न्यूज। नमस्कार, मैं हूं अभिषेक बच्चन। कीप वॉचिंग MNS न्यूज। आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच